हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जो वीडियो थी वो थी क्लाइमेट का पार्ट 1। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मेजरली हम क्या कवर करने वाले हैं, हम मॉनसून को कवर करने वाले हैं। आपको मैंने बेसिकली बता दिया है कि मॉनसून का मैकेनिज़्म कैसे होता है, बट आपको थोड़े और डिटेल में पढ़ना है। आपको बहुत डिटेल में जानना है कि साउथ वेस्ट मॉनसून का मैकेनिज़्म कैसे है और कैसे ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत अच्छे से क्रिस्प तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप नोट कॉपी लेके रखना और अच्छे से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से समझ जाना। ये क्लियर हो जाएगा आपका एकदम, आपको किसी भी और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मॉनसून से हम जनरली ये समझ लेते हैं मॉनसून का मतलब होता है मॉनसून का मतलब होता है रेनी सीजन। बट नहीं, मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब बेसिकली क्या होता है? इट्स अ सीजनल विंड रिवर्सल, है ना। विंड रिवर्स हो जाता है, ये मैंने अच्छे से बता दिया है। रेफरेंस के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। और ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% रेन फेड है हमारा, तो मॉनसून पे डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी, इट्स नॉट जस्ट फॉर द फूड सिक्योरिटी, बट हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक बेसिक रिविजन करा देते हैं आपको। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी का ये भी बता दिया है ना, कैसे विंड पैटर्न है और कैसे ये वर्क करता है। अब क्या हो रहा है, एक लैंड है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। जब गर्म हो रहा है, तो जब एयर गर्म होता है तो क्या करता है, वो राइज करता है, वो ऊपर जाता है। तो एयर क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है। एयर अगर ऊपर जाने लगा तो नीचे जो एरिया क्या होता है, ये खाली हो जाता है थोड़ा। एयर तो ऊपर चला गया और यहाँ पे क्या बन जाता है, फिर लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम होता है हाई प्रेशर के साथ। जब ठंडी होके हवा डिस्ट्रीब्यूट होती है और भारी होके जब नीचे गिरती है, ये एयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, हाई प्रेशर बन जाता है। ये इसी को बोलते हैं लो प्रेशर हाई प्रेशर। प्रेशर कर देंगे। और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्या है, ये हमने पढ़ लिया था कि लैंड जो होता है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड विच वी नीड टू रिमेंबर, दैट लैंड, सी का मतलब वाटर समझ लो। लैंड क्या होता है, फास्ट भी जल्दी होता है और कूल भी जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए थे। इट वॉज अ क्विक रिकैप। तो जो लैंड गर्म होता है वहाँ पे क्या बन जाता है, फिर हाई प्रेशर बन जाता है। अब हमें क्या समझना है, कुछ चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, ये थोड़ा हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो है सो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मॉनसून के लिए। ठीक है, इससे हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून डिपेंड करता है। और सिर्फ ऑनसेट नहीं डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि हमारे मॉनसून की इंटेंसिटी कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत, वी नो राइट, तिब्बत। और हम अभी समझेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, और समझेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। दीज थिंग्स माइट बी थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा होगा, ये थोड़े जार्गन वर्ड्स लग रहे होंगे कि क्या है, बट दीज आर वेरी वेरी इजी सिंपल टर्म्स विच वी विल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अच्छा चलो हम साथ के साथ देखते जाते हैं। ठीक है, पहले तो मॉनसून पे ही सीधा आ जाते हैं और इस इन बिटवीन हम समझते जाते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ये है हमारा प्यारा इंडिया। अब क्या हो रहा है, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड है ना, समर कौन सा महीना हो रहा है यहाँ पे, मई जून। क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीटेड है ना, बहुत ज़्यादा हीटेड है। अगर बहुत ज़्यादा हीटेड है तो लैंड क्या है, कंपैरेटिवली जल्दी गर्म होता है। तो सेम टाइम पे लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है बट वाटर कंपैरेटिवली ठंडा है। ठीक है,
बार बार मैं कह रही हूँ, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया है। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर। अब क्या है, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, ठीक है। बाकी जगह क्या बन रहा है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। विंड मैंने बताया कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो क्या होता है, विंड का डायरेक्शन हमारा इधर की ओर हो जाता है ना। तो ऐसे उधर भी जा रहा होता है, बट हमारे इंडिया में इस साइड से ज़्यादा एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इस वाले विंड से क्या हो रही है, बारिश हो रही है और मानसून हो रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब क्या हो रहा है सॉरी, अब हम देखेंगे ब्रांचेस, मॉनसून के ब्रांचेस क्या क्या है, ठीक है। मॉनसून के ब्रांचेस क्या क्या है, मतलब साउथ वेस्टर्न मॉनसून, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड आ रही है और इस विंड के वजह से बारिश हो रही है जहाँ जहाँ ये विंड टकरा रहा है। अब कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है अरेबियन सी ब्रांच, सेकेंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये क्या हो रहा है, क्या है अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब मॉनसून हमारा अरेबियन, जो मैंने येलो से बनाया है, जब विंड हमारे अरेबियन सी के साइड से एंटर हो रही है और इसके वजह से जो अंदर बारिश हो रही है, ये हो गया अरेबियन सी ब्रांच। और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो एंटर हो रही है और जिसकी वजह से बारिश हो रही है, तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच को भी 3 डिवीजन किया गया है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून हम पढ़ रहे हैं, इसका 3 डिवीजन किया है। कैसे हो रहा है ये चीज़, अब क्या है, विंड आ रही है, ठीक है। विंड अब आ रही है इस डायरेक्शन से। यहाँ पे क्या है आपका वेस्टर्न घाट्स, दिस इज आवर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स क्या है कि मोस्टली रेगुलर है, मतलब बीच में गैप्स कम है। गैप होगा तभी विंड अंदर आ पाएगी, अदरवाइज दिस इज हाई माउंटेन, विंड अंदर कैसे आएगी, है ना। तो जहाँ जहाँ गैप है वहाँ से विंड एंटर करती है मेन लैंड इंडिया में। और क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट में बारिश कैसे हो रही है, ये देखो। यहाँ पे हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक, ओरो जहाँ पे भी आता है इसका मतलब क्या होता है, माउंटेन्स। तो ऐसा रेनफॉल जो कि किसकी वजह से हो रहा है, जो हो रहा है माउंटेन्स की वजह से। अब माउंटेन्स की वजह से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लो प्रेशर हाई प्रेशर कर रहे हैं, राइट, दिस इज माउंटेन, ठीक है। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर का सिस्टम क्या होता है कि अगर कभी भी अगर टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर कब बनता है, जब गर्म टेम्परेचर होता है और राइज करती है, एयर ऊपर राइज करती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर राइज करने से ही लो टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर एक फैक्टर है, बट क्योंकि ऊपर राइज करता है नीचे स्पेस खाली हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ये है। अब क्या हो रहा है, विंड आ रही है, ठीक है। विंड ऐसे मान लो बह रही है, तो इधर आ गई विंड, तो ये पहाड़ को तोड़ के तो आगे नहीं जाएगी ना। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, विंड ऐसे आती है जब, तो ऊपर, विंड कैसे जाने लगी, ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में जाने लगी तो क्या हुआ, लो प्रेशर बना, ठीक है। लो प्रेशर बना मतलब विंड ऊपर गई, ऊपर जाके फिर थोड़ा कूल डाउन हो गई, और क्या होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो क्या होती है, बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो क्या होता है, बारिश होती है। तो एक तो जो हमारी विंड इधर से आ रही है, अरेबियन सी ब्रांच का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट के साइड। ये क्या हो रहा है, इधर आई सारी, ये माउंटेन का चेन है, ऐसे एयर ऊपर राइज कर रहा है ना। माउंटेन है, टकराया, ऐसे है एयर राइज, ऐसे है एयर राइज, ऐसे है एयर राइज, लो प्रेशर और बारिश हुई। कॉमन सेंस लगाने की बात है, पहाड़ है, ये तो काफ़ी चौड़ा होगा, है ना। तो एक साइड में बारिश हो जाती है, तो जो दूसरा साइड होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वो रेन शैडो एरिया बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। एक होता है हमारा जिधर से विंड आ रही है, उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, लीवर्ड साइड। तो फर्स्ट ब्रांच जो है, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फर्स्ट ब्रांच,
से क्या हो गया, जो अंदर जहाँ पे गैप नहीं है वहाँ पे वेस्टर्न घाट में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़, क्योंकि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये ऊपर जाती है तो काफ़ी अच्छा लो प्रेशर बनता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और वेस्टर्न घाट के जो इधर साइड में पड़ जाता है जो एरिया, बेसिकली ये पेनिनसुलर एरिया जो थोड़ा सा पड़ जाता है, यहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ बारिश नहीं हो पाती है और ये थोड़ा रेन शैडो पड़ जाता है। दूसरा पार्ट, एक तो क्या हुआ, विंड आई यहाँ से घुस गई, दूसरे टाइम कहाँ से घुस रही है, यहाँ तो घुस नहीं पा रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि मुंबई के पास, यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ से एंटर करती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुंबई के साइड में हो गया। ठीक है, और ये नर्मदा, तापी और सेंट्रल रीजन को यहाँ से रेन मिलता है। ठीक है, ये अंदर जाती है ये, और इस जगह में यहाँ पे ये रेन कराती है। तो हमारे सेंट्रल इंडिया में और इधर छोटा नागपुर प्लेटू में किसकी वजह से बारिश होती है, अरेबियन सी ब्रांच की वजह से। पहली बात, अरेबियन सी ब्रांच के कौन से पार्ट से होती है, जो मुंबई का एरिया होता है, यहाँ से एंटर होती है ये पूरा। ठीक है, थर्ड क्या हो रहा है, अब कैसे कैसे एंटर हो रहा है ये हमको समझना है कि मेन लैंड, ये पूरे इंडिया में बारिश होती है तो कैसे कैसे बारिश हो रही है। एक तो इधर से इस साइड में बारिश हो गई, फिर मुंबई की तरफ से गई, है ना, इधर भी बारिश हो गई, मुंबई की तरफ से जो अंदर गई तो अंदर में बारिश होना शुरू हो गई। थर्ड इज सौराष्ट्र, मतलब कच्छ गुजरात वाला एरिया, यहाँ से भी एंटर होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था अरावली रेंज, यहाँ राजस्थान है, यहाँ बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये विंड जो है सो अरावली के पैरेलल चला जाता है। यही अरावली अगर ऐसे डायरेक्शन में होती, ठीक है, तो ये विंड जो है, ये विंड ऐसे टकरा रही होती, तो आज राजस्थान जो है रेगिस्तान नहीं होता और बहुत रेन फेड रीजन होता। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक माउंटेन के डायरेक्शन से कैसे पूरा क्लाइमेट बदल गया, कैसे वो पूरा एरिया का ज्योग्राफी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हमारा क्या हुआ, सौराष्ट्र यहाँ से अंदर एंटर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इस वाले एरिया में बारिश होती है। कुछ हिमालय भी काम करता है, पहले क्लास में ये भी हमने पढ़ लिया है कि हिमालय का दो रोल है, एक तो साइबेरियन चिल्ड विंड से हमें बचाता है, दूसरा ये मानसून विंड को भी ट्रैप करके रखता है, ये मानसून विंड को बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये मेन इंडिया में बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो ये मेक श्योर करता है कि मेन इंडिया में हमारी बारिश हो। ठीक है, और क्या फैक्टर है, और चीज़ जो मैटर कर रही है वो क्या हो रही है, अब क्या हुआ, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इधर अरेबियन सी ब्रांच से इधर साइड बारिश हो गई। अब है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में इधर से, ठीक है, यहाँ तो अरेबियन सी हो गया, अब इधर जा रही है ट्रेड विंड। ठीक है, इंडिया से तो ये यहाँ तो रुक गई क्योंकि वेस्टर्न घाट से है, तो इधर से ऐसे ऐसे जा रही है ट्रेड विंड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा चीज़ समझने के लिए, यहाँ पे क्या है, म्यांमार का आराकोमा माउंटेन रेंज है। ठीक है, अगर ये माउंटेन रेंज, आराकोमा माउंटेन रेंज नहीं होता अगर, तो क्या होता, फिर क्या होता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये विंड सारी निकल जाती। ठीक है, और इस एरिया में हमारी बारिश नहीं होती। एरिया में बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से विंड गया और ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होके चला गया, है ना, ये डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन को फॉलो करके विंड मुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मॉनसून रान और चेरापूंजी, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, 1100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट भी बताया है कि 1100 सेंटीमीटर रेन का मतलब क्या है ना, हाउ वी मेजर सेंटीमीटर, तो उसका क्या मतलब है। तो 1100 सेंटीमीटर मतलब समझ लो 1 किलोमीटर, राइट। तो अगर एक बार बारिश हो रही है, एक बार चेरापूंजी में अगर बारिश होगी, तो आइडियल कंडीशन जैसे मैंने बताया था कि इस तरह का अगर फ्लैट सरफेस है तो एक बार बारिश होगी तो 1 किलोमीटर तक पानी भर जाएगा, है ना, और 1 किलोमीटर ह्यूज होता है, तो काफ़ी बारिश होती है। अब क्या हुआ, सारा आइडियली क्या है, ऐसा तो नहीं होगा कि सारा विंड यहीं पे अपना मॉइस्चर छोड़ दिया होगा। अब क्या है, कुछ विंड अपने सेंट्रल इंडिया की तरफ भी जाती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक, ठीक है, ये 15 मतलब जून जुलाई आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है कि पूरा ये एरिया, यहाँ पे क्या होता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच मिलता है। ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहा है हमारा, पंजाब एंड हरियाणा के पास।
अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सो मीट करता है, ठीक है। यहाँ मीट करता है, उसके बाद क्या होता है कि पूरे इंडिया में बारिश होती है इस वजह से, ठीक है, पूरे इंडिया में हमारी बारिश होती है। तो ये बाइफर्केशन था। और बे ऑफ बंगाल इसका भी क्या है, बे ऑफ बंगाल का एक तो गंगा प्लेन की तरफ आ जाता है हमारी तरफ, और एक ब्रह्मपुत्र वैली मतलब एक इधर आ गया और एक इधर भी चला गया थोड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे। इधर क्या है हमारा, असम वगैरह है, ठीक है। तो अपने नॉर्थ ईस्ट के साइड में भी ये होता है। तो ये बेसिकली मेन बाइफर्केशन था, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच का और बे ऑफ बंगाल का। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मानसून को बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे लो प्रेशर बनता है, कैसे हाई प्रेशर बनता है, कैसे विंड का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, कैसे विंड को नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो ये सारा लास्ट क्लास में हमने कर लिया है, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, दो चीज़, एक तो हो गया हमने वो समझ लिया, अब हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना है। एक तो तिब्बत का क्या रोल है हमारे मॉनसून में। अब क्या हो रहा है कि लो प्रेशर, ये ट्रेड विंड्स, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, जो इधर से आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या है, हम दो चीज़ यहाँ पे सीख लेंगे अभी, कोरियोलिस फोर्स भी और ट्रेड विंड्स भी। कोरियोलिस फोर्स आपके क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है, बट ब्रीफली मैं बता दे रही हूँ आपको कि कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जो किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अगर ये डायरेक्शन है उसका, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो वो थोड़ी दूर जाके क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपने राइट की तरफ, और उसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे जाएगा, बट ऐसे नहीं जाके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो यही चीज़, अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ठीक है, ये इधर हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट करके लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। बट हमें अभी क्या करना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से मतलब है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, ये हम बोलते हैं ना साउथ वेस्ट मानसून। तो क्यों बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है ये विंड। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है का मतलब क्या हुआ कि विंड एक्चुअली सपोजिटली आनी थी ऐसे, नीचे है इक्वेटर, ऐसे है ना, ऐसे करके ये ऐसे जा रही है विंड, बट हो क्या रहा है, राइट की तरफ। तो ये राइट की तरफ मुड़ के क्या बन गया डायरेक्शन हमारा, साउथ वेस्ट। क्यों, क्योंकि अगेन साउथ वेस्ट वाई, क्योंकि विंड का नेमिंग हम करते हैं डायरेक्शन से, कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है। विंड साउथ से आ रही है और किधर की तरफ, साउथ के वेस्ट साइड से आ रही है, ठीक है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो ये साउथ वेस्ट मानसून नहीं बोलते इसको, ये सीधा ही साउथ हो जाता है ना, क्योंकि साउथ से आ रही है, बट ये साउथ से ना आके साउथ वेस्ट से आ रही है। और ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक रोटेटिंग बॉडी पे ये अप्लाई होता है, रोटेटिंग बॉडी के सरफेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमने कोरियोलिस फोर्स समझा। कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है मॉनसून में, कि ये जो विंड है इसको हमारे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ये विंड को लेके जाती है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेके जाती है। तिब्बत प्लेटो का क्या रोल है। अब तिब्बत देखो बहुत ऊंचा जगह है, और जून के टाइम पे क्या होता है कि सन एकदम डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास पड़ता है, तो ये क्योंकि ये ऊंचा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, बहुत गर्म हो जाता है। तो बहुत गर्म हो जाता है तो क्या प्रेशर बना होगा यहाँ पे, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर यहाँ, लो प्रेशर यहाँ, तो काफ़ी हाई लो प्रेशर बनता है। तो एकदम स्ट्रॉन्ग विंड जो हाई से लो की तरफ जा रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है। तो ये एक तरह से क्या होता है, लो प्रेशर को और स्ट्रेंथन कर देता है। ये काम होता है बेसिकली तिब्बतन प्लेटू का, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें समझ ली, तो बेसिकली मॉनसून हमारा हो गया। छोटी दो चीज़ें बच गई है, एक जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है और अल नीनो क्या है। सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम, तो देखो बेसिकली जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है। जेट स्ट्रीम क्या है कि एक जेट स्ट्रीम इज अ अपर सर्कुलेशन विंड। इसका मतलब क्या हुआ,
बाकी जो विंड हम देख रहे हैं वो सरफेस विंड है, क्योंकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वी कैन फील द एयर, मतलब वी कैन फील द विंड, है ना, खुद हम फील करते हैं, हम देखते हैं, हम प्लांट्स में देखते हैं, हम खुद मतलब पेड़ पौधों में देखते हैं और खुद भी फील करते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है, इतना हमें पता होता है। बट ये क्या है कि एटमॉस्फेयर से हमारे सरफेस के कम से कम 13 किलोमीटर ऊपर के रेंज में ये एक हवा चलती है, ठीक है, बहुत स्पेशल होता है। और एक कैसे चलती है, ये बिल्कुल ऐसे होती है, बहुत स्पीड से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है। अब बेसिकली जेट स्ट्रीम यही होती है, और जेट स्ट्रीम कुछ नहीं होती, अपर सर्कुलेशन वाली एयर है, और ये कैसी है, अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत फास्ट ब्लोइंग विंड है। इसका भी कुछ रोल है मॉनसून में, तो हम वो भी देखते हैं अभी। बट उसके पहले हम देखते हैं अल नीनो, ठीक है। अल नीनो एक कॉन्सेप्ट है, अल नीनो का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है, फटाफट देखते हैं। अल नीनो का कॉन्सेप्ट क्या है? अब अल नीनो क्या है? पैसिफिक ओशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर एशिया है। ये क्या है? ग्लोब का उल्टा है, ठीक है। पीछे से जब ग्लोब को देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, आप लोग देखना होगा तो आप मैप में देख लेना, ग्लोब में देख लेना, ये कैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर है और इधर एशिया है। क्या होता है कि जनरली ऑन नॉर्मल ईयर जब अल नीनो नहीं होता है तो क्या होता है कि इधर क्या हो रहा है कि आपको बहुत तेज़ विंड जो है सो काफ़ी तेज़ बहती है इधर, ठीक है, ट्रेड विंड ही बोल रहे हैं इसको, बहुत स्पीड होता है। तो क्या होता है कि ये गर्म पानी, ठीक है, हॉट वाटर क्या करती है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि बह रही है इस डायरेक्शन में, तो गर्म समुद्र का, ओशन का गर्म वाटर बहते बहते क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उस पर रहता है, और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, कंपैरेटिवली हॉट रहता है। ये देखो रेड से भी दिखा रहा है। तो ये नॉर्मल फिनोमिनन है जो हमेशा होता है। तो ये मई जून के टाइम का ही बात है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्म है, तो गर्म है तो कैसा प्रेशर बना होगा, ठीक है, वी नो दिस। हॉट है तो कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर बना होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एशिया है, तो इधर कहाँ पे, यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो क्या होता है, यहाँ पे भी वैसे लो प्रेशर बनता है, तो इससे हमारा और स्ट्रांग हो जाता है बेसिकली, ठीक है। रोल यही है मॉनसून में। बट अल नीनो क्या है, एक तरह से अनयूजुअल वार्मिंग हो जाता है पैसिफिक ओशन में। तो नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है, नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है, जब कोई अल नीनो नहीं है, ठीक है, तो इधर से हवा इधर आ रही है और विंड बहुत स्ट्रांग होती है, तो गर्म हवा ले आती है। बट जब अल नीनो ईयर होता है तो क्या होता है कि विंड जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और एक तो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म पानी एक्यूमुलेट होते ऑस्ट्रेलिया के साइड में काफ़ी पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये पानी जो है सो वापस, ठीक है, हमारा किधर जाने लगता है, साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है। हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी में हम कंपैरिजन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये गर्म है, इसके कंपैरिजन में ये ठंडा है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, अब ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली ठंडा हो गया मतलब क्या बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। और विंड जो है हमारी किधर जाने लगती है, फिर इधर की ओर जाने लगती है। और इतना इनफ, मतलब बेसिकली इतना इनफ नहीं होता है कि वो वार्म वाटर की तरफ, मतलब वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ला पाती है। विंड स्ट्रांग नहीं होती इतनी, ठीक है, वीक विंड हो जाती है। ये क्यों होता है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। ये बस कुछ सालों में 6-7 साल के बाद ये फिनोमिनन देखने को मिलता है। सो नोबडी नोज एक्चुअली कि ये होता क्यों है। बट होता क्या है कि गर्म हवा जो जनरली जो साउथ अमेरिकन कोस्ट पे है, विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गर्म हवा को बहा के ले जाती है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे ले जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट गर्म हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट गर्म होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ये नॉर्मल ईयर है। बट कोई साल ऐसा हो जाता है विच नोबडी नोज एग्जैक्टली वाई, बट हवा इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा पाती है, तो ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है, और उससे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हाई प्रेशर बनता है। इसको ही अल नीनो बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है अल नीनो। एक चीज़ ये भी हो गया हमारा, बस एक चीज़ बच जा रहा है हमारा, वो है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बच जा रहा है।
अब देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे क्या है, कौन सी सी है ये, मेडिटेरेनियन सी। विच सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सी पे, यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ही इस तरह का यहाँ पे होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर वाला एरिया, ये एरिया ही हाई प्रेशर वाला है। हमने अभी पढ़ा था जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत फास्ट बहने वाली हवा है। अब देखो वर्ड क्या है हमारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑलवेज डू द वर्ड ब्रेक डाउन। वेस्टर्न का मतलब क्या है, वेस्ट के डायरेक्शन से आ रही है चीज़, ठीक है, वेस्ट के डायरेक्शन से विंड आ रही है। हमेशा यही होता है, जिस डायरेक्शन से आती है उस पे नाम पड़ता है। और डिस्टर्बेंस का मतलब समथिंग जो हमारा हैम्पर करना है ना, कुछ नुकसान करना, हमारा कुछ डैमेज करना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब तो ये हो गया। अब कोई भी चीज़, कोई हवा जो वेस्ट के डायरेक्शन से आ रही है, जो इंडिया में क्या कर रही है, आके कुछ डैमेज कर रही है और कुछ हैम्पर कर रही है, ठीक है। कुछ सिनेरियो अच्छा नहीं हो रहा है इससे, मतलब बहुत ऐसा ख़राब नहीं कुछ होता, बट कभी कभी बहुत ख़राब भी हो जाता है, बहुत बाढ़ आ जाती है, ठीक है, एवलांचेस वगैरह आते हैं। मतलब उत्तराखंड में काफ़ी ऐसे वो होता है ना फ्लड टाइप का, तो वो आ जाता है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है और इधर क्या होता है, कंपैरेटिवली लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, बट ये इतनी दूर ही जाती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स हेयर, मतलब बहुत तेज़ हवा जो जेट स्ट्रीम यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्या, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हवा, और ये कैसी हवा है, ये मॉइस्चर को उठा के आ रही है। क्यों, क्योंकि ये सी के ऊपर की हवा है, ये मॉइस्चर को उठा के आ रही है। तो ये हवा जब बहती है, ठीक है, तो ये हवा को ये जेट स्ट्रीम लेके आता है, और ये कहाँ पे लेके आता है, इंडिया के ऊपर ले आता है, ठीक है। तो ये यही होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि विंटर के टाइम पे काफ़ी बारिश होती है, ठीक है। विंटर के टाइम पे बारिश होती है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बारिश होती है, दिल्ली में और उत्तराखंड वगैरह में बारिश होती है। और उत्तराखंड में कभी कभी विंटर में फ्लड आ जाता है। और आपको पता होगा कि माउंटेनियस रीजन में अगर फ्लड आता है तो बह जाती है ना, लैंडस्लाइड्स होता है, तो इसीलिए इट्स नॉट गुड। बट मॉडरेट में इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारा क्रॉप के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हमारे लिए अच्छी है, बट अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये बारिश हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली हमने ये समझ लिया तिब्बत का क्या रोल है, तिब्बत का क्या रोल है, और हाई लो प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे और स्ट्रॉन्ग विंड्स को इंडिया अपनी तरफ खींच पाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या हो गया कि जब माउंटेन के ऊपर ऐसे जाके एयर चला जाता है, और यहाँ पर जब लो प्रेशर बनता है, क्यों, नीचे जगह खाली हो गई, वही एयर ऊपर जा रहा है। लो प्रेशर का मतलब एयर ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर की वजह से ऊपर जा सकता है, या तो ओरोग्राफिक हवा से टकरा के, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के एयर ऊपर जा सकता है। ऊपर गया तो लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, जेट स्ट्रीम समझा हमने, ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन में। ये कैसा है मैं बताती हूँ आपको, एक ऐसे है ना, तो अर्थ है हमारा ये ऐसे ऊपर में, अपर उसमें ये बहती है, ठीक है, ये होती है जेट स्ट्रीम ऊपर में काफ़ी ज़्यादा। तो ये जेट स्ट्रीम हो गई हमारी। और फिर हमने, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा। छोटा टॉपिक क्या है कि एक हो गया हमारा रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो एक तो समर वाला मानसून हो गया, समर वाले मानसून को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। और इस वाले मानसून को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट मानसून। वाई नॉर्थ ईस्ट, अगेन विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। कैसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे कोऑर्डिनेट से समझा था हमने। अगर सीधा सीधी चला गया तो ये किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो हमारा ऐसे करके यहाँ से अगर ये जा रहा है तो
क्योंकि विंड का डायरेक्शन हम उधर कर रहे हैं कि जिधर से आ रही है, जिधर से ओरिजिनेट हो रही है। तो इधर हमारा वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न साइड है, इधर हमारा सदर्न साइड है। तो इधर से ओरिजिनेट हो गई तो उधर गई तो साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। और इधर से जो विंड आ रही है वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो बेसिक कोऑर्डिनेट से समझने वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इससे समझेंगे तो हमारे एक तरह से रिविजन भी हो गया। सिंपल एकदम शॉर्ट में समझना है हमको। लो प्रेशर हाई प्रेशर चल रहा था, है ना। अब क्या हो रहा है, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, लैंड के साथ सेम चीज़। जितनी जल्दी गर्म होता है, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है कब, हमारा जून के टाइम पे, तो उतना ही लैंड हमारा ठंडा हो जाता है। दिसंबर का टाइम पे पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे। इस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि अब हाई, क्यों, इसके कंपैरिजन में सी गर्म है, तो क्या हो रहा है, हाई प्रेशर कहाँ बन गया, जहाँ ठंडा है वहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है, लैंड में बन रहा है, ठीक है। और सी में क्या बन रहा है, लो प्रेशर। दिस इज इंडिया, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन रहा, इंडिया के ऊपर भी हाई प्रेशर बन रहा, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन, ये तो हर जगह हो रहा है ना। ये तो बाउंड्री तो हमने और तुमने बनाई है, भगवान ने तो बनाई नहीं है बाउंड्री, है ना। तो ये कहाँ, ये इंडिया के ऊपर भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आती है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आ रही है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बट क्या है ना, ये लैंड से आ रही है, ये कोई वाटर बॉडी से नहीं आ रही। तो इसीलिए ये बह रही है हमारे टाइम पे, जैसे जैसे बहती है साउथ वेस्ट मानसून वैसे ही बह रहा है ये। बट इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता क्योंकि ये लैंड से होके आ रही है, इसीलिए इससे कोई मानसून का रेन नहीं आता है, ठीक है। बट एक जगह क्या होता है कि इधर से जब इस साइड से आ रही होती है, तो इतने दूर में जो यहाँ पे टकरा रही होती है ना, ये जो टकराती है, तो इतना दूर थोड़ा सा मॉइस्चर ले लिया ना इसने, तो ये तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश होती है। तो तमिलनाडु में बारिश कब होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है ठंड के टाइम पे, ठीक है। तमिलनाडु का मानसून सीजन जो हम बोलते हैं, रेनी सीजन कब आता है, वो आता है विंटर में, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, विंटर में। और कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है, जैसे हमारी तरफ फ्लड आता है, तो वैसे विंटर में तमिलनाडु में बारिश होती है तो फ्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये फैक्टर्स वगैरह कुछ जो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अरेबियन सी ब्रांच में, ठीक है, 3 हो गया, स्ट्राइक्स करता है मुंबई में, कॉज करता है काफ़ी हेवी रेन करता है, नर्मदा और तापी वैली में जाता है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में भी इससे बारिश होती है। और ये देखो कितना लस्चर है, मतलब कितना ज़्यादा ये, मतलब एक मतलब डेंस वेजिटेशन बोल सकते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत बारिश होती है। और कैसा होता है, हम आगे वेजिटेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ नहीं था, मानसून में बेसिकली यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मानसून एक सीजनल विंड है जो रेन लेके आता है इंडिया में। और बहुत सारा फैक्टर है जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, जैसे हमारा अलीनो हो गया, ठीक है, हमारा जेट स्ट्रीम हो गया, तो ये सबसे होता है। तिब्बतन प्लेटू हो गया, ये सबसे इफेक्ट होता है। अरेबियन सी ब्रांच होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है, ठीक है। और क्यों मैटर करता है हमारा, क्योंकि बहुत एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये भी है कि बहुत फ्लड भी हो जाता है, कभी मानसून नहीं आया तो सूखा भी पड़ जाता है, ड्रॉट भी हो जाता है। एंड कंजर्विंग वाटर ड्यूरिंग मानसून इज एसेंशियल। तो हमारा ये चैप्टर हो गया है, मतलब ये टॉपिक हो गया है। और दोनों को मिला के देखोगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बस छोटा सा टॉपिक बच गया है, आप ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि प्रेशर का डेफिनेशन हम समझ गए कि प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर कैसे वर्क करता है, कैसे लो प्रेशर, कैसे हाई प्रेशर, और विंड का डायरेक्शन। तो साइक्लोन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा सीजन का कुछ लोकल विंड्स के बारे में, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब नेक्स्ट वीडियो को 20 मिनट्स का होगा अराउंड, और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, और ये बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करके नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि एक लिमिट में वीडियो बना सकते हैं टाइमिंग। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो कि और एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल प्लीज़ रिवाइज एंड या सी यू।